हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सिंपल एक छोटी सी बात, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। तो काफ़ी बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि वो अभी भी उनका चल रहा है, बटोर रहे हैं, इधर से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, उधर से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। सर और क्या कवर करें, और क्या पढ़ें, और क्या टफ चीज़ें हैं, आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं। तो ये मत करें प्लीज़, उसका समय जा चुका है। ये गलती आप बिल्कुल मत करें, ठीक है। ऑड चीजें जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, अभी आप मत पढ़ो, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें, आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ने का अभी समय नहीं है। आखिरी ऑलमोस्ट 20 दिन है आपके पास, इसमें अगर आप और चीजें पढ़ोगे, मेरा बस एक ही सवाल है, फिर आप मल्टीपल टाइम्स जो आपको रिवाइज करना है वो आप कब करोगे, ठीक है। मतलब बहुत आप क्या बोल सकते हैं, उसको अंडर वैल्यू कर रहे हो पावर ऑफ रिविजन को, और आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि यार जो आपने पढ़ रखा है वो तो आपको आता ही है, उतना तो आप लिख के ही आओगे। ऐसा नहीं होता। बच्चों का देखा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, स्टिल वो लिख नहीं पाते एग्जाम में, क्योंकि उनको पॉइंट्स रिकॉल नहीं होते, क्योंकि या फिर वो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप प्लीज जितना आप पढ़ चुके हो, उसका जो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, अच्छे से अच्छा आंसर लिख के आना है, उसको आप बहुत अंडर वैल्यू कर रहे हो, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। तो आप प्लीज ऐसा मत करो। कुछ भी अभी नया आप मत पढ़ो। अगर आपका कवरेज अच्छा है, आपने समय पे पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, आपका समय पे सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेक्चर्स देख के सारे हो गए हैं, तो एटलीस्ट आप इस कैटेगरी में हो तो आप ये ब्लंडर मत करो। देखो, जिनका सिलेबस ही नहीं हुआ है, बहुत लेट स्टार्ट किया है, लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनका रायता फैल गया है। उनका रायता फैल गया है। अब वो कुछ भी कर ले, वो रायता संभाल नहीं पाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ ब्लंडर करेंगे। उनकी गलतियां मतलब मैं गिन भी नहीं सकता, इतनी टाइप की वो गलतियां करेंगे, और मैं कहां कहां उनको बचाऊंगा। पर एटलीस्ट मुझे लगता है कि जिनका समय से चालू हो गया था, समय से कंप्लीट हो गया था, अब उनके पास अच्छा खासा समय है रिवीजन के लिए, पर वो स्टिल गलती कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है उस कैटेगरी के बच्चों को ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया अब रुक जाओ, हो गया है टाइम, बस आप रिवाइज करो। ज्यादा कवर न करके एक या दो रिवीजन अगर आप एक्स्ट्रा कर पाए तो वो हमेशा बेटर रहेगा। 80-85 मार्क्स का ही पेपर सॉल्व होता है। 80-85 का मार्क का पेपर अगर आप बहुत अच्छे से लिख के आ गए ना, स्टिल आप 50 प्लस स्कोर कर जाओगे। तो एक्यूरेसी, क्वालिटी ऑफ आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत एवरेज आंसर्स लिख के आ रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन में भी 5 में से 1, 5 में से 2 ही ले पा रहे हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आप रिविजन नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज सब छोड़ दीजिए, रिवाइज कीजिए। टाइम है आपके पास, आपको लगता है टाइम है, इसलिए तो आप इधर उधर मंडरा रहे हो ना, और चीजें क्यों कवर कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है बस टाइम है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, एक और बार रिवाइज कर लो, एक एक्स्ट्रा रिवीजन कर लो, वो ज्यादा मार्क्स ऐड करेगी। क्लियर है क्या? तो आप सब फालतू वो ग्रुप्स के फॉरवर्डेड और वो सब गूगल के क्वेश्चंस, पता नहीं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, मतलब मेरा गुस्सा निकल जाता है। आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट। तो ये सब मत करो। गूगल के आंसर्स, जिनके आंसर्स ही नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, फिर वो ग्रुप्स में डाले जा रहे हैं, फिर दूसरे लोगों को परेशान किया जा रहा है, टीचर्स को परेशान किया जा रहा है, ठीक है। मतलब अननेसेसरी है, ये टाइम उसका नहीं है। और आप, मैं कहूंगा ज्यादा आप दूसरों की भी हेल्प मत करो, क्योंकि मैं अपना किस्सा आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने भी अपने फ्रेंड को हेल्प की थी, और मेरे को 10th में 10 से 15% कम आए थे। मैं कहा 90 वाला बच्चा था, मुझे 75 स्कोर आया। तो प्लीज हेल्पफुल मत रहें, पहले अपनी हेल्प कीजिए। ये मैंने बहुत हार्ड वे सीखा है। पहले आप अपने आप को हेल्प कीजिए। तो दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में आप भी एक एक वो वर्किंग नोट्स बना के दे रहे हो दूसरों को, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। प्लीज आप ये सब बंद करो। जो लेट हो गए हैं, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, वो सबको परेशानी करते हैं, ठीक है। तो आप जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, समय पे है, प्लीज आप गलती ना करें, अच्छे से रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। और कंटेंट को अभी कम करने का टाइम है। मतलब आप एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हो। इस समय पे कंटेंट को श्रिंक करना है, नंबर ऑफ पेजेस घटाते जाना है, ताकि आप वो जो 1.5 या 2 दिन आपको मिलते हैं, या आप बोथ ग्रुप वाले बच्चे हो एक ही दिन मिलता है, आपको कंटेंट कम करना है, और यहाँ बच्चे कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं। और क्या पढ़ूं? अरे, तुम्हारे को मिलते ही 2 दिन है, जो कंटेंट तुम्हारे हाथ में वो 2 दिन में तुमसे हो नहीं रहा, और तुम नई चीजें पढ़ रहे हो। मतलब कितना ब्लंडर है, सोच के देखो। ग्रॉस मिस्टेक है। तो सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे हो, 2 दिन ही आपको मिलेंगे, 2 दिन में आप अच्छे से पढ़ो, रिवीजन नोट्स पढ़ो। सब बता चुका हूं मैं, मेरे सब्जेक्ट्स के लिए मैं सारा गाइडेंस दे चुका हूं। आई डोंट नो मैं और क्या करूं, ठीक है। तो रिवीजन नोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको बस रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं, और टाइप वाइज प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, बस उतना ही करना है।
पूरे रिवीजन नोट्स पढ़ो साइड बाय साइड, पॉकेट रिवीजन उसको रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो, टाइप वाइज एमसीक्यूज को कवर कर लो, पास पेपर कवर कर लो, बस 2 दिन इसी में निपट जाएंगे। एसएलसीएम वाले बच्चे हो, सिर्फ रिवीजन नोट्स, पास पेपर, केस स्टडीज जो पास पेपर की है, न्यूमेरिकल्स पास पेपर के हैं, उतने में ही 2 दिन निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूं 2 दिन में इतना भी कवर नहीं होता, और कुछ सोचने का तो आपके पास टाइम भी नहीं है। तो बस अमेंडमेंट कवर कर लो, रिवीजन नोट्स पे ही स्टिक रहो, रिवीजन नोट्स को ज्यादा से ज्यादा बार अच्छे से रिवाइज कर लो, रिकॉल करने की कोशिश करो, फुल सिलेबस पेपर दे दो, बस इसी का ही टाइम है। इसके अलावा बिल्कुल भी कोई भी चीज नहीं करनी है, और न मुझसे हेल्प की एक्सपेक्ट करनी है फालतू चीजों में। भले आप मेरे लेक्चर बाहर होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेवकूफियों में मैं किसी का साथ नहीं देता, लेक्चर बाहर हो या ना हो। अगर मेरे इससे हेल्प होती है तो मैं करूंगा, मेरे इससे अगर आपका नुकसान हो रहा है तो मैं बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करूंगा, भले वो आपको भी समझ में आए ना आए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज फोकस ऑन रिविजन्स। टाइम है, 1-2 और रिविजन्स कर दो, जो भी पॉइंट्स मेमोराइज वाले हैं उसको 2-4 बार और पढ़ डालो, एक आध पेपर सॉल्व कर डालो, फिर भी चलेगा। बट फॉरवर्डेड क्वेश्चन, गूगल क्वेश्चंस, इधर उधर के क्वेश्चंस, फालतू क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स के बारे में अब इस टाइम पे सोचने का आपके पास समय नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।